उसके संग जो हुआ है, जो किरण नेगी के संग हुआ, जो पिंकी के साथ हुआ, वो किसी अन्य की बेटी के साथ ना हो, ये भी मेरे लिए चिंता का विषय है। आखिर ऐसा क्यों है कि जो पार्टी सत्ता में है उसी के लोग अंकिता भंडारी मर्डर केस में भी सामने आ रहे हैं, उसी के लोग भर्ती घोटालों में, चाहे वो हाकम सिंह हो, चाहे इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष हों, वो क्यों आ रहे हैं? और वीआईपी को क्यों बचाया जा रहा है? क्यों उसके सबूत मिटाए गए? क्यों फॉरेंसिक जांच के तथ्यों को मिटाया गया? क्यों अभी तक विधायक से पूछताछ नहीं हुई कि उसने डोजर क्यों चलवाया? क्यों डीएम ने अपने 2 बार वक्तव्य बदले? इन सभी विषयों को क्यों लोगों के बीच में नहीं आने दिया? अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और अग्निवीर युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे धोखे के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा 17 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक चलेगी। पौड़ी से शुरू होकर यात्रा को कोट द्वार में समाप्त किया जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बताया कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए स्वाभिमान न्याय यात्रा शुरू की गई है। वो सरकार से सवाल पूछते हैं कि इस पूरे मामले में वीआईपी का नाम अभी तक साफ क्यों नहीं हो पाया है, आरोपी का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ, साथ ही मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही प्रदेश के युवाओं के साथ अग्निवीर को लेकर जो धोखा हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। मेरी बेटी अंकिता, उसके संग जो हुआ है, जो किरण नेगी के संग हुआ, जो पिंकी के साथ हुआ, वो किसी अन्य की बेटी के साथ ना हो, ये भी मेरे लिए चिंता का विषय है। आखिर ऐसा क्यों है कि जो पार्टी सत्ता में है उसी के लोग अंकिता भंडारी मर्डर केस में भी सामने आ रहे हैं, उसी के लोग भर्ती घोटालों में, चाहे वो हाकम सिंह हो, चाहे इनके मंगलौर के मंडल अध्यक्ष हों, वो क्यों आ रहे हैं? और वीआईपी को क्यों बचाया जा रहा है? क्यों उसके सबूत मिटाए गए? क्यों फॉरेंसिक जांच के तथ्यों को मिटाया गया? क्यों अभी तक विधायक से पूछताछ नहीं हुई कि उसने डोजर क्यों चलवाया? क्यों डीएम ने अपने 2 बार वक्तव्य बदले? इन सभी विषयों को क्यों लोगों के बीच में नहीं आने दिया? क्यों सरकार ने झूठ बोला कि हम नार्को टेस्ट करने जा रहे हैं, और 90 दिन होने के बाद सरकार ने एकदम से यू टर्न लेते हुए कहा कि वो सहमत नहीं, हम नार्को टेस्ट नहीं लें? तो पहले सहमति क्यों नहीं ली बयान देने से पहले? ये हमारे प्रश्न है। क्यों डीजीपी ने अंकिता भंडारी के पिताजी के संग अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को टेप किया और उसको सार्वजनिक सोशल मीडिया में किया? ये भी तो एक अपराध है। ये मेरा प्रश्न है और मैं इन सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहता हूं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से अंकिता भंडारी के परिजनों को मिल चुके हैं। उनके दुख और दर्द को उन्होंने महसूस किया है। वो इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मनीष खंडूरी ने कहा कि सरकार ने जो वादे अंकिता के परिजनों से किए थे, उसे निभाने में सरकार कामयाब नहीं हो रही है और प्रशासन लगातार अंकिता के परिजनों पर विभिन्न माध्यमों से दबाव बनाने का काम कर रहा है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए ये यात्रा प्रारंभ की है, जिसे सफल बनाया जाएगा। अंकिता के माता पिता और उनके बेटे से मेरे पिछले 8 महीने 1 साल से जान पहचान रह चुकी है। राजनीति के बाहर है। मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं ये भी नहीं बताऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ मैं ये भी नहीं बताऊंगा। आज उनके पिताजी के 6 कॉल आ चुके हैं मेरे साथ। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये ऐसा बिहेवियर जो है, ऐसा नहीं होता है कि हम कांग्रेस पार्टी कुछ गलत कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ गलत कर रही होती तो उनके 6 कॉल नहीं आते, 2 कॉल आपके सामने आ रखे हैं। अगर हम गलत कर रहे होते तो अंकिता जी के पिताजी ये नहीं कहते कि आपको हमारी मदद करनी है। कोटद्वार में भी उन्होंने मदद मांगी हमसे, हमारे कार्यकर्ता हैं सर। तो देखिए, मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखो, परिवार गरीब है, उन पे बहुत सारा प्रेशर डाला जा रहा है। उस प्रेशर में अगर वो कुछ कह रहे हैं, हमें वो भी स्वीकार है, हम उसको भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि हमें अंकिता के परिवार को न्याय दिलाना है। उत्तराखंड की मर्यादा जो खत्म हो रही है उसके खिलाफ लड़ना है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ। आप लोग अंकिता के गांव तक आए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लड़ाई में जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिल जाता, इस लड़ाई में हमेशा हमारे साथ रहना है। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट।